का है शायद आपका लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। अ मोटर कार ऑफ मास 1200 किलोग्राम a motor car of mass 1200 kilogram is moving along a straight line with a uniform velocity of with a uniform velocity of 90 kilometer per hour. Full stop. Its velocity is slowed down to 18 kilometer per hour. Its velocity is slowed down to 18 km per hour in 4 seconds by an external unbalanced force. By an external unbalanced force. Full stop. Calculate the acceleration and change in momentum. Calculate the acceleration and change in momentum. Calculate the acceleration and change in momentum. Full stop. Also calculate the magnitude of the force required. Also calculate the magnitude of the force required. Also calculate the magnitude of the force required. तो देखिएगा यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, अ मोटर कार ऑफ मास 1200 किलोग्राम। तो जो आपको डेटा दे रखा है पहले उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि एक मोटर कार है जिसका मास आपको दे रखा है 1200 किलोग्राम। अ मोटर कार ऑफ मास 1200 किलोग्राम इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है मोटर कार, उसकी वेलोसिटी कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वो इतनी वेलोसिटी के साथ ऑलरेडी चल रही है, तो इसका मतलब ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो यू दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ना 90 किलोमीटर पर आवर, इसको मेरे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। तो 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 18 वन ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90, तो 5 5 ज़ा 25 मीटर पर सेकंड। पहली चीज़ तो ये होगी। उसके बाद कह रहे हैं इट्स वेलोसिटी इज स्लोड डाउन टू 18 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी वेलोसिटी को घटा कर, स्लो करके कार को, उसकी वेलोसिटी को 18 किलोमीटर पर आवर पर ले आते हैं। ठीक है, तो v इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, ताकि वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाए। 18 वन ज़ा 18, 18 वन ज़ा 18, तो 1 5 ज़ा 5 मीटर पर सेकंड। तो उस मोटर कार की स्पीड को कम करके, घटाकर 5 मीटर पर सेकंड पर ले आते हैं। ठीक है, और कितने टाइम में लेकर आते हैं, 4 सेकंड में। तो टी कितना दे रखा है, टी इज इक्वल टू हमको दे रखा है, टी दे रखा है 4 सेकंड्स।
देखिएगा, तो टी की वैल्यू 4 सेकंड्स दे रखी है। तो अब आप ये देखो कि हमको क्या क्या वैल्यूज गिवन है। हमारे पास है यू वी टी, ठीक है, और फोर्स निकालने के लिए मेरे को एक्सेलरेशन की जरूरत होती है, क्योंकि फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपके पास यू वी और टी है, तो आप ए निकाल लेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां लिखेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, by using first equation of motion, v is equal to u plus at v is equal to u plus at। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यही होती है, ठीक है। v कितना है भाई, 5 और u कितना है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वो कितना है 25। तो लिखेंगे यहाँ 25 प्लस a मुझे निकालना है, और t कितना है 4। अब 25 को इधर ले आएंगे, तो 5 माइनस 25 इज इक्वल टू 4a। तो 5 माइनस 25 क्या हो गया, माइनस 20 इज इक्वल टू 4a। 4 5 ज़ा 20, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव में आ रहा है तो आप समझ जाइए कि ये रिटार्डेशन की बात हो रही है, समझ गए। एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ रहा है मतलब रिटार्डेशन की बात हो रही है, तो रिटार्डेशन हो गया आपका इतना। खैर आगे क्या पूछते हैं, वो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड चेंज इन मोमेंटम। तो एक्सेलरेशन तो हो गया -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद लिखें चेंज इन मोमेंटम। हाँ जी, चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलेगा, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। भाई फाइनल मोमेंटम मतलब एम वी, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो एम वी माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम यू, ठीक है। तो एम कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा, वी माइनस यू। तो एम एम क्या है 1200 किलोग्राम। वी क्या है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 25 मीटर पर सेकंड। 5 माइनस 25 कितना हो गया, -20। तो 12 टू ज़ा 24, 1 2 3, -24,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये आपका होता है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम समझ गए भाई, क्लियर, सभी को क्लियर चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम जो है ना वो घट रहा है। पहले मोमेंटम ज़्यादा था, फिर मोमेंटम कम हो गया। मैं तो फाइनल वाले में से मेरे को इनिशियल वाला ही सब्ट्रैक्ट करना है, बस इतना। तो चेंज इन मोमेंटम आपका नेगेटिव आ जाए तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मोमेंटम इज डिक्रीजिंग। यहाँ लिख देंगे नेगेटिव साइन मीन्स दैट momentum is decreasing। नेगेटिव साइन मीन्स दैट मोमेंटम इज डिक्रीजिंग, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड। फोर्स तो बाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 1200 इनटू एक्सेलरेशन कितना है -5। तो 12 5 ज़ा 60, 60 हो गया, 12 5 ज़ा 60, उसके आगे 2 0 लगाओ, -60,000 न्यूटन। नेगेटिव साइन मीन्स दैट
इट इज अ रिटार्डिंग और इट इज अ रिटार्डिंग और स्टॉपिंग फोर्स। ये एक रिटार्डिंग फोर्स है या फिर स्टॉपिंग फोर्स है। रिटार्डिंग फोर्स जो कि धीरे धीरे उसकी स्पीड को घटा रही है, उसको रिटार्डिंग फोर्स बोल देते हैं। बताइए भाई, क्लियर है तनिषा? यस सर। सर एक चीज पूछनी थी कि हाँ जी। इसमें क्वेश्चन है, जो हमारा मोटर कार है उसका एक्सेलरेशन चेंज इन मोमेंटम का फोर्स पूछा था, या फिर जो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है उसका। ठीक है, जो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है ना, देखिए पहले हम ये कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास कोई बॉक्स रखा हुआ है, उस बॉक्स पर एक तरफ से 5 न्यूटन का फोर्स लगता है और दूसरी तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक इस डायरेक्शन में लग रहा है 5 न्यूटन, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है 5 न्यूटन, तो वो बैलेंस हो जाएगी फोर्स, वो बैलेंस हो जाएगी, वो कहीं मूव नहीं करेगा। और अगर एक काम करा कि वो बॉक्स है उस पर इधर से तो लग रहा है 2 न्यूटन, इधर से लग रहा है 5 न्यूटन, तो 5 - 2 यानी कि वो बैलेंस फोर्स नहीं है, वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, तो 3 न्यूटन के इफेक्टिव फोर्स से फिर वो एक तरफ को इस तरफ को मूव करने लगेगा। तो अनबैलेंस्ड फोर्स जो है, अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से ही कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, पहली चीज। उसके बाद जब अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा ना किसी चीज पर, ठीक है, तो वो किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को ही चेंज करेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? मोटर कार। तो मोटर कार का ही मोमेंटम चेंज होगा, फोर्स का कोई मोमेंटम चेंज नहीं होता, फोर्स तो उस पर लग रही है। अच्छा, फोर्स कौन लगा रहा है? कार का इंजन, ऑब्वियसली। समझ गए? तो मोमेंटम, मोमेंटम जो है वो जिस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स किस पर लग रहा है? कार पर लग रहा है। ठीक है, तो मोमेंटम उसी का चेंज होगा, फोर्स का मोमेंटम चेंज नहीं होता। फोर्स तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन देती है, बस इसका काम है। ठीक है, चलिए जी, अगर इतना क्लियर है तो मुझे बताइए फिर आगे करें कुछ। हाँ, ठीक है। साइंस में मैंने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आपको कंप्लीट करवा दिया है। हम हमारा एक चैप्टर बचा हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, और फिजिक्स के 2 बच रहे हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर बच रहा है, और साउंड 2 बच रहे हैं ना। वर्क एनर्जी एंड पावर स्टार्ट करा दूं, है ना? स्टार्ट करा देते हैं। हाँ, ट्राइंगल अभी बचा हुआ है, ट्राइंगल कल की क्लास में कर लेंगे। ठीक है ना, आज साइंस का करने का सोचा था। ठीक है, बस 1 मिनट वेट करिए, अभी आ रहा हूँ।